नगर निगम में भारी उठापटक चल रही है और वहां पर मेयर और मेयर पुत्र के खिलाफ 6 बीजेपी पार्षदों ने मोर्चा खोल रखा है। लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और यहां तक कि जब से सदन से 2 पार्षदों को निलंबित किया गया है उसके बाद से ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ से जितने भी पार्षद हैं, पहले इनसे 2 से शुरुआत हुई थी और उसके बाद ये होते होते 6 पार्षद ऐसे हो गए जो कि मेयर और मेयर पुत्र के खिलाफ खासकर अपना मोर्चा खोले हुए हैं। अब इन पार्षदों ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना यह है कि जब यहाँ पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आए थे और उसके बाद संगठन की एक बैठक होने जा रही थी, वहाँ पर सब लोग को आना था, वहाँ पर वो लोग पहुँचे थे और उस समय जो मेयर पुत्र हैं बंटी पांडे, उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की और यही नहीं, उनका कॉलर भी पकड़ लिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो वहाँ के जो पार्षद हैं जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है, उसमें से मुख्य रूप से पवन गुप्ता है और उन्होंने इस संबंध में एक पत्र भी जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनको दिया है और उसमें सारी बातें लिखी हैं, सारे आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि वो इस पे कानूनी कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन चूंकि संगठन का मामला है इसलिए पहले उन्होंने जिला अध्यक्ष को ये अपना पत्र सौंपने ज़रूरी समझा। अब इस पूरे मामले पर जो आरोप लगा रहे हैं पवन गुप्ता, उनका क्या कहना है, चलिए आप पहले आपको वो सुनाते हैं। हमारे एक संगठन का कार्यक्रम था, अटल जी के उस पर एक गोष्ठी थी, तो हम लोग सभी पार्षद गए थे संगठन का, क्योंकि आदेश था और वहाँ गए थे। तो वहाँ पे महापौर जी के जो बेटे हैं बंटी पांडे जी, वो अपने कुछ साथियों के साथ खड़े थे। जब हम लोग कार्यक्रम समापन हो गया, हम लोग जब जाने लगे तब उन्होंने रास्ता रोक के हमारे एक पार्षद निक्कू तिवारी को पहले घसीटा, अपनी कोखी में दबाया, उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के मुझसे बदसलूकी करी और कहा कि अब तुम खुलकर सामने आए हो, बंटी पांडे क्या है बताएंगे तुमको, पहुंचो। धमकी जान से मारने को तो नहीं दी है, पर हाँ अभद्र भाषा में गाली जरूर दी उन्होंने। हमने भैया अपने संगठन में, भाई हमारा संगठन कार्यक्रम था, तो संगठन कार्यक्रम ना होता तो हम ये शिकायत सीपी साहब को करते, क्योंकि वो कार्यकर्ता तो है नहीं भाजपा के। हमने इसीलिए संगठन को पहले अपना वो दिया। अब संगठन के आदेश जैसा मिलेगा वैसे मैं विधिक कार्रवाई करूंगा उनके ऊपर। इस पूरे मामले की धमाका प्रदेश सरकार तक भी पहुंच गई है, क्योंकि जो प्रभारी मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, उनके सामने मोर्चा खोलने वाले बीजेपी पार्षद पहुंचे थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी और एक एक बिंदुओं पर उनको अपनी शिकायत भी बताई थी। उनका ये कहना है कि जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी और सभी पक्षों से इस बारे में बात भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में दूसरा पक्ष यानी कि मेयर और उनके पुत्र से कुछ उनका पक्ष जानने के लिए हम लोग ने कई बार कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है और उनकी तरफ से फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।